हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज। तो आज हम फरवरी मंथ के विजन आईएएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि सीएपीएफ एसी पेपर 2 के एसए आर्गुमेंट और रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार मैं टॉपिक्स के क्या क्या सिग्निफिकेंट पोर्शंस है, यानी कि सिर्फ टॉपिक ना बता के थोड़ा सा उसको और डिटेलिफाई करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि हाँ कहाँ से हमें किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब इसमें नीड पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इम्पैक्ट पे, इंडिया के स्टेटस पे क्या क्या चीज़ें उस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट मिल सकती है सीएपीए पॉइंट ऑफ व्यू से, वही बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्ट उतने रेलिवेंस नहीं रखते, बट उसका क्या है फॉर्डर मटेरियल यूजफुल हो जाता है, या फिर कहीं पर आप उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप दूसरे एसे आर्गुमेंट या कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो एस्पेक्ट पे हम फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा और आपको पहले से अपग्रेडेड वर्जन इस वीडियो का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात की सॉरी फॉर द डिले। देखिए थोड़ी सी और फ्रीक्वेंसी कम होगी फ्रॉम माय साइड, ठीक है, बिकॉज मैं काफ़ी अभी थोड़ा बिजी हूँ तो इस कारण से। बाकी जैसे देखिए जो भी मैंने कमिटमेंट की थी हम धीरे धीरे करके उसे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे साइंस की है तो साइंस आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आज से आपको दिखेंगे लेक्चर्स। एंड रिगार्डिंग दी पेपर 2 तो थोड़ी काम चल रही है, मैंने बात कर ली है, तो वो जल्द ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी मेरे साइड से थोड़ी फ्रीक्वेंसी और आपको आगे चल के कम होती हुई नजर आएगी, तो इस कारण से मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा पहले ही। और रिगार्डिंग इकोनॉमिक सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 वीडियो और बड़ी मैं लाने की कोशिश करूँगा अगर हो पाया तो, और नहीं तो फिर सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम फरवरी मंथ के सीएपीएफ एसी पेपर 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू द फर्स्ट सेगमेंट। तो देखिए हमारा फर्स्ट सेगमेंट है पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है वो है इम्पैक्ट, ठीक है। आपको इम्पैक्ट इसका प्रिपेयर करना है बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेट शटडाउन का इम्पैक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जब हम आईआर वाले में आते हैं तो 3 इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक्स बार देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें देखिए कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो वो कौन कौन से नए इनिशिएटिव है सारे अगर याद नहीं भी रहते हैं तो आप एटलीस्ट अभी तो सारे ही देखेंगे, उसमें से कोशिश करें कि 2-4 अगर याद रहें तो ठीक है। एंड देन उसके सिग्निफिकेंस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सिग्निफिकेंस। तो आपको इसके सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए कि ये न्यू इनिशिएटिव के सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है। फिर हमें इंडिया रशिया करना है, तो एज ऑलवेज जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं उसमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें करने होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें काफ़ी अच्छे से दी गई हैं चीज़ें, रिलेशन भी बताया गया है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी फिर आपको इंडिया कतर करना है क्योंकि 50 ईयर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो इस केस में भी एरिया ऑफ कन्वर्जेंस और एरिया ऑफ डाइवर्जेंस दोनों आपको करने हैं। एंड हाउ वी विल बी सॉर्टिंग आउट दिस द डाइवर्जेंस इश्यूज, तो वो सारे भी आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आपके आईआर पोर्शन से होंगे। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन 5 मंथ्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ सीएपीए पेपर 2, तो आप आराम बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फ़ी जस्ट 999 है। तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम आईडी वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं सिंपली इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इसमें 100 से ज़्यादा टॉपिक्स मॉडल आंसर के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इसमें डेली आंसर राइटिंग होती है। और सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये चलिए तो ठीक है, लेकिन ये जो थीम वाइज है हम इसमें 15+ थीम्स के आपको डाटा, स्कोर्स, फैक्ट्स, केस स्टडी, नोटेबल एग्जाम्पल्स, ये सभी एक जगह कंपाइल करके दे रहे हैं थीम वाइज। ये आपको वैल्यू एडिशन में काफ़ी मदद करनी है। जो आपके मार्क्स अगर लेट से 6-7 अगर एक एसए में आ रहे थे तो उसको आप 10 तक लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा कुछ इसमें बेसिक लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलती है, और आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक कंपाइलेशन भी आपको एग्जाम से पहले देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये जस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मी, अश्विन सर, कुणाल सर एंड सज्जित सर, ऑल हैव क्लियर्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा बिग डैडी प्रोग्राम है, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसकी अभी जो फ़ी है वो जस्ट 1200 है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। इसमें देखिए अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि आपको बुक वाइज और चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के सारे के आपको चैप्टर वाइज और बुक वाइज आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलती हैं। 15 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है हमारा एक्सक्लूसिव नोट्स, ठीक है। वैसे तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन एडिशनल हम एग्जाम से पहले भी कराएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव नोट्स क्या है,
हमारे पास 50 से ज़्यादा ऐसे थीम्स हैं जो हमने प्रीवियस ईयर के रेकरिंग निकाले हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चंस आते हैं हर अल्टरनेट ईयर में। अगर आप ये सिर्फ 50 थीम्स के नोट्स कर लें, जो कि हर आप मान के सकते हैं 3 to 4 पेजेस की होगी, तो अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन जो है वो वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज आवर टेस्ट सीरीज। ठीक है, 40 टेस्ट की काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ये। ठीक है, इसकी फ़ी जस्ट 1499 है। सेम आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते। एंड देन अगर आपको करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, तो आप 12 मंथ्स की हमारी इसमें आपको मैगजीन देखने के लिए मिलेगी, 6 मंथ्स कंपाइलेशन दिस एंड देन क्विजेज, और इसके बाद 1000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस और 5 सेक्शनल टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। द फी इज़ 499। इसके लिए भी आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अगर बिग डैडी में इनरोल करते हैं, तो उनके लिए जस्ट फीस 399। ठीक है, सो मूविंग अहेड। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे जो है हमारी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो फार्म मैकेनाइजेशन इस बार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ बिकॉज इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 2 इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं इस पूरे मैगजीन में जिनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एक फार्म मैकेनाइजेशन, दूसरा वुमेन इन वर्कफोर्स। ठीक है, तो ये करनी है। इसमें नीड और चैलेंजेस आपको करने हैं। ठीक है, चैलेंजेस जब भी हम करेंगे तो उसके सोल्यूशन या वे फॉरवर्ड तो ज़रूर देखेंगे। इसके बाद ये टॉपिक जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच, बट क्यों दिया गया है? क्योंकि आप इसका कॉन्टेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे में। ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी आर्टिकल है, आप मान के चलें 3/4 या हाफ पेज में दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आप दूसरे एसेज में यूज़ कर सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, या आप देखेंगे कि ये इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो क्यों ग्रो कर रहा है और क्या क्या इसके सामने आगे हर्डल्स हैं, ये आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से कवर्ड आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो एस्पेक्ट पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके बाद हम आप बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पोर्शन में। तो सिक्योरिटी में मैरीटाइम सिक्योरिटी करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो लेकिन ये आ सकते हैं। इसमें भी स्पेसिफिकली 5 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स बना के दी गई है, तो वो आप देख सकते हैं। और बाकी चैलेंजेस, इसके एस्पेक्ट जो है चैलेंजेस वाले पोर्शन, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं 7517 किलोमीटर के कोस्टल एरिया पे या कोस्टल बाउंड्री पे। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, इसमें देखिए जो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के बारे में देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होके चैलेंजेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं आप वहाँ पे चैलेंजेस बताते हैं और उसको फिर किस तरह से एड्रेस किया जाता है वो अगर बताते हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैक्च करने में काफ़ी मदद करती है। इसके बाद अगर एनवायरमेंट में देखेंगे तो ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल है। ठीक है, देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्ट रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टेटस क्या है इंडिया का, आप इसे यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे एनवायरमेंट के थीम में। फिर इश्यूज़ क्या क्या है, वे फॉरवर्ड क्या क्या, यहाँ पर ना बहुत कंटेंट है। ठीक है, आप उस एक बार आर्टिकल जाके देखें, काफ़ी सारे ऐसे रेलिवेंट हैं जो यूनिवर्सल आप पॉइंट्स मान सकते हैं, जिनको आप किसी भी एनवायरनमेंट के एसे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसके बाद एक्वाकल्चर इंडिया में क्या है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाटा दिए गए हैं ग्राफिक्स की मदद से, तो वो आप देख सकते हैं, और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, फिर वाटर सेंसिटिव सिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट से मेजर्स है, आप मेजर्स सिर्फ देख लेंगे तो इतना काम हो जाएगा। इसके बाद सी लेवल राइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कर सकते हैं ये अच्छे से, डायरेक्ट रेलिवेंस ना हो बट इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इनिशिएटिव्स जो हैं इंडिया ने कौन कौन से लिए हैं, वो क्या क्या स्ट्रेटजीज लिए जा सकते हैं, इन सभी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। तो इसको आप इनडायरेक्टली काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, क्लाइमेट चेंज ये सारे से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो वहाँ पर आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम सोशल इशूज़ की बात करें, आप जानते हैं कि सोशल इशूज़ में आमतौर पर सारे ही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इसमें अगर कुछ खास हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो पहला है मैनुअल स्कैवेंजिंग, वो भी स्पेसिफिकली इंडिया पर्सपेक्टिव में इसमें दी गई हैं, तो इंडिया पर्सपेक्टिव में आप इसको देखेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है कि आज तक हम इसे एलिमिनेट क्यों नहीं कर पाए, इसके रीजंस दिए गए हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वुमेन इन वर्कफोर्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हमने हमारे आरंभ प्रोग्राम में वैसे कराया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे जो मैगजीन है उसकी। इसमें इंपॉर्टेंस और रीजंस की आपको बात करनी है कि क्या इंपॉर्टेंस है वुमेन की इन वर्कफोर्स में, थोड़े डाटा दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, और क्या क्या रीजंस हैं कि हम इसे ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी। फिर मेंटल हेल्थ केयर करना है, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे 2 ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, डिफरेंट एस्पेक्ट में है, तो इसको अगर आप करते हैं ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, इंडिया पर्सपेक्टिव में दी गई हैं चीज़ें, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए साइंस एंड टेक में गगनयान और चंद्रयान 3, इस पर रिपोर्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और जैसे जैसे आपको ही पता होगा कि जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे ये चीज़ें और ज़्यादा न्यूज़ में आनी है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, गगनयान एंड चंद्रयान 3। इसके बाद इथिक्स की बात करें तो 2 दिए गए हैं, इथिक्स ऑफ
ग्लोबल गवर्नेंस और इथिक्स ऑफ वॉर, ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं, जस्ट ये रीड कर सकते हैं, उतना रेलिवेंस नहीं है लेकिन इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, दैट्स वाई मैंने इसे मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इंटरनेट शटडाउन आपको करने की जरूरत है, एंड देन ये तीनों कर लें, इंडिया यूएस टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया कतर, ठीक है। इसमें फिर फार्म मैकेनाइजेशन आपको करने की जरूरत है, बाकी ये दो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी आपको अच्छे से करनी है, डिफेंस एक्सपोर्ट में स्पेसिफिकली चैलेंजेस आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगह पे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी वाले में भी बहुत सारे आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको अगर यूज़ करने आते हो तो आप कर लेंगे। इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो है वो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो इशूज़ एंड वे फॉरवर्ड है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर सी रिवराइज जरूर अच्छे से करें। फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग आपको करने की ज़रूरत है, काफ़ी न्यूज़ में है और आने के चांसेस हैं, ये मतलब काफ़ी टाइम से ही रह रहे हैं, और क्यों अभी तक हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एस्पेक्ट में आप फोकस कर सकते हैं। एंड वुमेन इन वर्क फोर्सेज, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों आपके लिए रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गगनयान चंद्रयान 3 जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एज डिफेंस, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं एज डिफेंस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।